दोस्तों कि आपके एक्ज़ोरा के पौधे बिल्कुल अच्छे नहीं चल रहे हैं। इनकी पत्तियां मुड़ रही है, पत्तियों पर ब्राउन या पीले स्पॉट्स हैं, पत्तियां कॉर्नर से ब्राउन या पीली हो रही है, ट्विस्ट हो रही है, मुड़ रही है, फिर झड़ रही है, फूल ना के बराबर खिल रहे हैं और पौधा जो है बिल्कुल खाली खाली बेजान सा लग रहा है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अपने पौधे में। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। कई सारे मैं टिप्स दूंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको अपने पौधे में डालने होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जो एक्ज़ोरा के प्लांट के बारे में है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, आप इसे एक बार लगाइएगा, सालों साल ये चलने वाला है। ये बिल्कुल भी सीजनल प्लांट की कैटेगरी में नहीं आता है। ये जो है काफ़ी आसानी से कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और नर्सरी से भी आप इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं। कभी कभी ये ज़्यादा बुशी होने पे थोड़ा महंगा मिलता है। छोटे साइज के पौधे लाएंगे तो 50 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। कई सारे कलर्स इसके अवेलेबल होते हैं। मेरे पास इसके 2 कलर्स हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये करीब 2 से 3 साल पुराना है। इसमें अभी देखिए पिंक कलर के गुच्छे में फ्लावरिंग हो रही है। कई सारे फ्लावर्स घिर के झड़ गए हैं। ये एक रिसाइकलिंग का भी प्रोसेस होता है, लेकिन इसके फ्लावर जब भी खिलते हैं काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक दूसरा वैरायटी का मेरा एक्ज़ोरा का प्लांट है। इसे मैंने इसी सीजन बरसात में ख़रीदा है, इसी साल 2024 में ही। इसमें रेड कलर के गुच्छे में फ्लावरिंग होती है, मतलब कि ये मेरा नया प्लांट है। तो नए प्लांट की केयर भी मैं उसी तरीके से कर रही हूँ जिस तरीके से मैंने पुराने प्लांट की है हर साल विंटर के सीजन में। और वही चीज़ें एक्सपीरियंस के आधार पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज है दोस्तों दिसंबर की 22 तारीख और यहाँ का जो टेम्परेचर है दोस्तों रात के वक्त 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में इस पौधे का सर्वाइव कर पाना और फ्लावरिंग देना ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर मुझे लगा कि मैंने जो ट्रिक अप्लाई किया इस पौधे पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो क्योंकि आप देख सकते हैं फूल तो जो खिले हैं वो खिले हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे नए नए शूट्स मुझे नए आ रहे हैं पौधे के ऊपर, जो नई नई पत्तियां निकाल रहे हैं और कुछ फ्लावरिंग भी निकलने वाली है। साथ ही आप देखेंगे कि कुछ पत्ते भी ब्राउन हो रहे हैं। एक तरफ पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है और एक तरफ पौधे थोड़े से बीमार भी चल रहे हैं। पत्तियों पर आप देख सकते हैं ब्राउन स्पॉट्स हैं। जब इस तरीके के धब्बे नज़र आएँ तो पत्तियों के पीछे ज़रूर चेक कर लें। कभी कभी ये इंसेक्ट के कारण भी होते हैं, तो पत्तियों के पीछे अगर इंसेक्ट हैं तो वो दिख जाएंगे। नहीं है तो समझिए कि ये जो है पानी की गड़बड़ी या फिर एटमॉस्फेयर के कारण ऐसा हो रहा है। इस पौधे में देखिए जो पिंक वाला मेरा पुराना एक्ज़ोरा है, इसके पत्ते आप देखिए कुछ पीले हो रहे हैं और कुछ ब्राउन स्पॉट्स हैं, बस 1-2 पत्ते पर ही। 99% प्लांट जो है ये अभी हेल्दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी पौधे जो है ब्राउन या फिर पीले होने लगते हैं पत्ते। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर धब्बे वगैरह नज़र आ रहे हैं तो कुछ केयर टिप्स मैं आपको बताती हूँ जो आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका पौधा अच्छे से चलने लगेगा। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों मिट्टी। मिट्टी जब भी आप किसी भी पौधे की बनाए, एक्ज़ोरा की ही नहीं, ज़्यादा पानी होल्ड करने वाला मिट्टी कभी मत बनाइए। ऐसी मिट्टी बनाने का तरीका है कि उसमें थोड़ा सा आप बालू यानी कि सैंड ऐड कर दीजिए मिट्टी में, तो वो मिट्टी जो है आपकी वेल ड्रेन बन जाएगी। बस यही मेथड है मिट्टी को वेल ड्रेन बनाने के लिए। ऐसे में जब भी आप इसमें पानी देंगे पानी झट से ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। जितना ज़रूरत है मिट्टी उतना ले लेगा। तो अगला जो आपको दोस्तों काम करना है, अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, भुरभुरी है, लेकिन 10 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी जो है बार बार पानी डालने से सख्त हो जाती है, वो नहीं होगी। साथ ही रूट्स को जो है थोड़ी बहुत हवा लगेगी, धूप लगेगी। जैसे विंटर के सीज़न में हमें धूप लगती है तो कितना अच्छा लगता है, उसी तरीके से जड़ों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, जिससे हमारे पौधे भी बचे रहेंगे। या काफ़ी छोटे छोटे से टिप्स मैं आपको दे रही हूँ जिससे आपका पौधा मर रहा है फिर भी बच सकता है, बशर्ते कि आप उसे अप्लाई करें अपने पौधे के ऊपर। दूसरी बात यह है दोस्तों, जब मिट्टी की गुड़ाई आप करें तो आप देखें कि मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए गुड़ाई के बाद। तब आप समझिए कि आपकी मिट्टी वेल ड्रेन है, तो उसमें और बालू मत मिलाइए। लेकिन अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो रही है और भुरभुरी गुड़ाई करने पर भी नहीं हो रही है तो ऊपर से आप 1-2 मुट्ठी बालू मिला दें, जिससे मिट्टी जो है आपकी वेल ड्रेन बन जाएगी।
अब जैसे इस पौधे में देखिए, इस पौधे के जो पत्ते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा कर्ल नज़र आ रहे होंगे। इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसकी मिट्टी। इसकी मिट्टी देखिए काफ़ी ज़्यादा गीली आपको नज़र आ रही होगी और ऊपर में काई भी जमी हुई है, और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर ये फंगस बन जाएगा, क्योंकि सूखे हुए पत्ते भी इसमें गिरे हुए हैं। इसे ऐसे ही छोड़ दें तो बहुत ही जल्द पूरी मिट्टी फंगस का शिकार हो जाएगी। तो आपके एक्ज़ोरा के पौधे के पत्ते जो हैं कर्ल हो रहे हैं या ट्विस्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप नज़र दौड़ाएं अपने मिट्टी के ऊपर। अगर मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा गीली है तो पत्ते इस तरीके से कर्ल होने लगेंगे। तो सबसे पहला आप काम करें कि अगर आपने इसे ओस से बचाने के लिए शेड में शिफ्ट कर रखा है तो सबसे पहले इसे धूप में रखिए। दिन भर की धूप लगने दीजिए, फिर शाम में आप फिर शेड में रख सकते हैं ओस से बचाने के लिए, या फिर कोई प्लास्टिक का कवर है तो उसके ऊपर डाल दें, जिससे भी वो ओस से बचे रहेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई तो करनी ही है। जो सूखे पत्ते वगैरह झड़ करके मिट्टी के ऊपर गिरते हैं उनको भी आप हटा लीजिए। और मिट्टी की गुड़ाई आप करेंगे अगर काई नुमा परत जमी हुई है तो, लेकिन अगर फंगस है तो फिर उस एरिया की जो मिट्टी है आप उसे बिल्कुल निकाल के अलग कर दें गमले से, और उसके बाद फिर गुड़ाई कर दीजिए। इसके बाद एक चीज़ हमें इसमें डालना है जिसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पौधे के ऊपर होता है, जिससे पौधे नहीं मरते हैं। उससे पहले देखिए कि कई बार ओस से बचाने के लिए हम पौधे को शिफ्ट कर देते हैं शेड में। ऐसी गलती नहीं करनी है। रात के वक्त शिफ्ट कीजिए और फिर सुबह के वक्त धूप दिखाइए, या फिर प्लास्टिक से कवर कर दीजिए शाम के वक्त। तो फिर पौधे जो है दिन भर की धूप लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम धूप से भी सॉल्व हो जाती है। अगला जो है दोस्तों, अगर आपके पौधे के पत्ते सूख रहे हैं तो कभी भी अब इस मौसम में दिसंबर से लेके जनवरी तक आपको कभी भी इस पौधे की प्रूनिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अगर देखें कि कुछ हिस्से सूख रहे हैं तो हाथों से इस तरीके से हटा के अलग कर लें। प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे उसके नीचे का एरिया अपने आप सूखता चला जाएगा और पूरा पौधा इसी तरीके से धीरे धीरे सूख जाएगा। तो अभी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाथों से इसी तरीके से सूखे हुए पत्ते हैं या जहाँ पर फूल खिल के मुरझा गए हैं या फिर कोई ब्रांच सूखी हुई है, हाथों से ही तोड़ लें। या फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ पत्ते कीड़ों ने खा रखे हैं तो इनको भी आप हाथों से ही हटा दें। और एक बार इस तरीके से पूरे पौधे को शेक कर लें ताकि जितने भी सूखे हुए फूल और पत्ते हैं तो वो झड़ जाएं। ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ये आप अपने ज़मीन पे लगे हुए एक्ज़ोरा के प्लांट में भी अप्लाई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। अब बात करते हैं कि अगर एक्ज़ोरा के प्लांट अब रिपोर्टिंग मांग रहे हैं, गमले में जगह नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने गुड़ाई करी रूट्स आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं। ये भी एक कारण होता है पत्ते पीले ब्राउन या फिर ट्विस्ट होने के, लेकिन अभी रुक जाएं। फरवरी तक आप इसे रिपोर्ट नहीं करेंगे, फरवरी महीना आने के बाद ही इसे रिपोर्ट करें। अगला जो काम है दोस्तों, अगर आपके बहुत से पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो अभी हमें इन्हें कोई भी हेवी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, क्योंकि अब पौधे रेस्ट में जा रहे हैं, जड़ें काम करना बंद कर रही है, रेस्ट पीरियड आने वाला है बस इनका। तो ऐसे में आप कोई भी इन्हें हेवी फीड वाला फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, जैसे केले के छिलके, सरसों की खली, इस तरीके का फर्टिलाइज़र, गोबर की खाद नहीं देना है। बस एक दवाई आपको देना है। फर्टिलाइज़र ये नहीं है, ये एक दवाई है। ये है दोस्तों साफ का फंगिसाइड, जो हमने आधा लीटर पानी में 1 पिंच डाला है और इसे अच्छे से घोल करके इस पौधे में देंगे। इससे क्या होगा कि पौधे हमारे सुरक्षित रहेंगे किसी भी बीमारी से, खास करके फंगस से। और जड़े में जो बीमारी लग जाती है विंटर के सीज़न में पानी की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से, तो वो नहीं लगेंगे। पौधे हमारे रेस्ट में जा सकते हैं लेकिन ख़राब नहीं होंगे। तो इस वजह से हमारे पौधे बचे रहें तो हमें फंगिसाइड इस्तेमाल करना है। और अगर यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो ऐसे में लिक्विड बिल्कुल नहीं दें। लेकिन अब हम क्या करें, तो आप इस पाउडर को डायरेक्ट ही इस मिट्टी में डाल दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 इंच के पॉट में बस आधा छोटा चम्मच, 2 से 3 पिंच आप कह सकते हैं, ये हमें डालना है और मिट्टी को फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। और पानी यहाँ पर मैं हफ्ते में 1 बार ही देती हूँ, 6 से 7 दिन में 1 बार देती हूँ और काम हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जब तक गीली है आपको दोबारा से पानी नहीं देना है। अगर आपके पास साफ का फंगिसाइड नहीं है तो आपके घर में हल्दी पाउडर होगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं तो इसका स्प्रे भी आप अपने पौधे के ऊपर कीजिए, लेकिन तब जब धूप निकलती हो तब।
अगर क्लाउडी वेदर है तो कभी भी स्प्रे मत करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है तबस्सुम शेख पुणे से, मीना जी कोल्हापुर महाराष्ट्र से, सिराज अहमद सऊदी अरबिया से, मधुमिता बनर्जी, इरम फातिमा जी, आरती जौहरी जी जयपुर से और नीता वर्मा ने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों आपके नाम भी इसी तरीके से हाईलाइट हो सकते हैं। बस एक छोटे से सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है, साथ ही अपने जवाब के साथ अपना नाम, अपने जगह का नाम जरूर लिखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि जो हमने फंगीसाइड इस्तेमाल किया है उसे हमने फर्टिलाइज़र बताया है या फिर दवाई। ये दोनों चीज़ में से एक चीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा ही, साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको किसी भी पौधे की विंटर केयर के बारे में चाहिए टिप्स तो उसके लिए एक पूरी प्ले लिस्ट है जो मैं आपको इंड स्क्रीन में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।